विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,62,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए, जबकि महामारी की वजह से देश भर में 314 लोगों की मौत भी हुई है। देश भर में संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते एक्टिव मरीजों की संख्या 12 लाख से ज्यादा हो गई है। कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट 13% के पार पहुँच चुका है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,867 नए मामले सामने आए हैं और 31 लोगों की महामारी की वजह से मौत हो गई। प्रदेश में अब संक्रमण दर 29% के पार पहुंच गई है। राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 94,000 से ज्यादा हो गए हैं। ये दिल्ली में किसी एक दिन में आए सबसे ज्यादा कोरोना मामले हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा 20 अप्रैल को 28,395 केस सामने आए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान पीएम ने राज्यों के ताजा हालात की जानकारी ली और वैक्सीनेशन बढ़ाने का निर्देश दिया। पीएम ने कहा कि पिछले वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले में राज्य के कई जिलों में सुरक्षा ड्यूटी पर आए 38 पुलिस कर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संगम की रेती पर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। लोगों को डर है कि संगम में मौजूद भीड़ कहीं कोरोना का कुंभ न बना दे। प्रशासन के कोविड रोकथाम के लिए किए गए सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रयागराज के स्थानीय लोग भी दहशत में जीने को मजबूर हैं। कोरोना ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी ग्रहण लगा दिया है। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सियासी दलों की सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। भीड़ के साथ जनसंपर्क पर भी रोक लगा दी गई है। राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रचार मोड वर्चुअल कर लिया है। इन सबका असर प्रचार सामग्री का कारोबार करने वालों पर पड़ा है। जिन नेताओं ने इनकी मांग की थी, उन्होंने भी अब हाथ पीछे खींच लिए हैं। विधानसभा चुनाव होने वाले राज्यों में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश में 11 गुना, पंजाब में हफ्ते भर में 6 गुना एक्टिव केस बढ़े हैं। वहीं उत्तराखंड में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की संख्या एक हफ्ते में 8 गुना बढ़ गई है। उधर गोवा में 4 और मणिपुर में 3 गुना एक्टिव केस बढ़ गए हैं। ज्यादातर चुनावी राज्यों में कोरोना बेकाबू हो रहा है। देश में टीकाकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कल जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 155 करोड़ के पार पहुंच गया है। कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 63 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बच्चों को कोरोना की 3 करोड़ खुराक लगने पर बधाई दी है। भारत बायोटेक ने गुरुवार को कहा कि कोवैक्सीन अब वयस्कों और बच्चों के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन है। भारत बायोटेक के मुताबिक उसने कोरोना के खिलाफ एक ग्लोबल वैक्सीन विकसित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और लाइसेंस के लिए सभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पूरा कर लिया गया है। देश भर में टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था।